स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। MA पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड ईयर की दूसरी बुक MGP4 गांधी का राजनीतिक चिंतन को हमने शुरू किया था। इससे पहले MPSC 2 को हमने स्टार्ट किया था और जिसके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और MA पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियोस कवर कराए जा चुके हैं। और अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और आप पॉलिटिकल साइंस की बुक हमारे वेबसाइट sharpiqeducation.blogspot.com से परचेज कर सकते हैं। आप हमारे शॉर्ट नोट्स और असाइनमेंट की PDF इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर पा सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर 1, जिसमें कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने परिचय और आधुनिक भारतीय विचारों की स्वायत्तता को कंप्लीट किया था। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है गांधी जी पर बौद्धिक प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पाश्चात्य विचारक रस्किन, थियोडोर टॉल्स्टॉय का प्रभाव रहा। पश्चिमी विचारक जो थे उनका गांधी जी के जीवन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा। किसका? रस्किन, थियोडोर टॉल्स्टॉय का। गांधी जी की जो राजनीतिक परिपक्वता थी वह पश्चिम से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनका जो अनुभव था वह ब्रिटिश था। उनके जीवन पर पाश्चात्य विचारक जैसे रस्किन, थियोडोर टॉल्स्टॉय का प्रभाव रहा। रस्किन की पुस्तक अर्न टू द लास्ट उनके जीवन में अत्यधिक प्रभावी रही। रस्किन की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्न टू द लास्ट, जो गांधी जी के जीवन में अत्यधिक प्रभावी रही। गांधी जी को यह पुस्तक उनके एक अंग्रेज मित्र HS पोलक के द्वारा प्राप्त हुई थी। 1904 में उनके एक अंग्रेज मित्र ने गांधी जी को यह पुस्तक दी थी, जिसने गांधी जी के जीवन को बदल के रख डाला। गांधी जी का यह भी कहना है कि यह पुस्तक उनकी जिंदगी में एक प्रकाश की भांति था। इस पुस्तक को 3 प्रमुख सिद्धांत का रूप दिया गया। गांधी जी ने इसे पढ़कर 3 महत्वपूर्ण बातों को निकाला। पहला, एक व्यक्ति का भला सभी व्यक्ति के भले में निहित है। गांधी जी ने इस पुस्तक को पढ़ के पहले यह निकाला कि एक व्यक्ति का भला सभी व्यक्ति के भले में निहित है। अगर आप एक भी इंसान का भला करते हैं, एक भी व्यक्ति का भला करते हैं, तो वह सभी व्यक्ति के भले में निहित होता है। दूसरा, एक वकील का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक नाई का, क्योंकि दोनों ही अपने कार्यों से जीविका उपार्जन करते हैं। रस्किन की जो पुस्तक थी अर्न टू द लास्ट, इसमें गांधी जी ने 3 बातों को निकाला। तो पहला हमने पढ़ा, एक व्यक्ति का भला सभी व्यक्ति के भले में निहित है। दूसरा, एक वकील का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक नाई का, क्योंकि दोनों ही अपने कार्यों से जीविका उपार्जन करता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई बड़ा कार्य कर रहा है या कोई छोटा कार्य कर रहा है, तो दोनों का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण होता है। किसी का काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, दोनों का काम अपने जगह पे उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही उससे अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तीसरा, एक मजदूर का जीवन अर्थात मिट्टी खोदने वाला या दस्तकार का भी जीवन सम्माननीय योग्य है। उनका कहना है कि एक मजदूर का जीवन, जो एक मिट्टी खोदता है या फिर कोई भी मजदूर है, उसका जीवन सम्माननीय योग्य है, क्योंकि वह अपनी जीविका खुद उपार्जन कर रहा है, खुद अपने लिए कार्य कर रहा है। तो हम किसी के भी कार्य को हीन या तौहीन दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम सबको सम्मान करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वह सम्मान का हकदार होता है। अब हम लोग यह जानेंगे कि रस्किन की पुस्तक का गांधी जी पे क्या प्रभाव रहा और किस प्रकार उन्होंने इस पुस्तक में दिए गए बातों को अपने जीवन में उतारा। सामाजिक हिंसा, असमान सामाजिक व्यवस्था ही हिंसा का कारण। गांधी जी का मानना था कि जो असमान सामाजिक व्यवस्था है, समाज में जो असमानताएं होती हैं, वही हिंसा का कारण होती हैं। अगर समाज में असमानता नहीं रहेगी तो हिंसा भी नहीं रहेगी। औजार व पूंजी उनके हाथों में होनी चाहिए जो उसका उपयोग कर सके। गांधी जी के अनुसार और रस्किन के अनुसार औजार व पूंजी उनके हाथों में होनी चाहिए जो इसका प्रयोग कर सके। गांधी ने श्रमिकों के लिए कार्य करना प्रारंभ किया
और इन्हीं सब से प्रेरित होकर, रस्किन की इन्हीं बातों से प्रेरित होकर गांधी जी ने श्रमिकों के लिए कार्य करना शुरू किया। अहमदाबाद में मील हड़ताल के दौरान इन विचारों का प्रयोग गांधी जी ने जो भी रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सीखा था, जो भी उन्हें सीख मिली थी, उन्होंने इन विचारों का प्रयोग अहमदाबाद में मील हड़ताल के दौरान किया था। धन और व्यावसायिक उन्नति का परित्याग करके जीवन शैली बदली। गांधी जी एक अच्छे धनी परिवार से संबंध रखते थे, इसके बावजूद भी धन और व्यावसायिक उन्नति का उन्होंने त्याग कर दिया और अपनी जीवन शैली को बदल डाला। उन्होंने अपनी जीवन शैली एकदम से साधारण कर ली। उनकी जीवन शैली ने अंततः उनको साधारण इंसान बना दिया। स्वयं वकील कहलाने के स्थान पर किसान और बुनकर कहलाना पसंद किया। उनकी जीवन शैली ने उनको किसान और बुनकर कहलाना पसंद किया बजाय वकील कहलाने के, और इन आदर्शों को उन्होंने और उनके शिष्यों ने भी अपनाया। गांधी जी अगर कोई भी शिक्षा देते थे या फिर कोई बात कहते थे तो उसको सबसे पहले वे अपने जीवन पे अमल करते थे, उसके सबसे पहले अपने जीवन में अपनाते थे, तभी वह कोई सीख देते थे। तो गांधी जी ने श्रमिकों से, श्रमिक वर्ग से प्रभावित होकर अपने आप को भी एक किसान और बुनकर कहलाना पसंद किया, ना कि एक वकील कहलाना। टॉल्स्टॉय के प्रेम में विश्वास और थ्योरियों के सविनय अवज्ञा के सिद्धांत ने गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा जन्म दी। अब रस्किन के बाद गांधी जी पाश्चात्य विचारक टॉल्स्टॉय और थ्योरियों से भी काफ़ी प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय के प्रेम में विश्वास और थ्योरियों के सविनय अवज्ञा के सिद्धांत को गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा जन्म दी। गांधी जी की भांति टॉल्स्टॉय और थ्योरियों भी प्रेम, सत्य, अहिंसा के विचारक थे, पुजारी थे, और इसी वजह से गांधी जी टॉल्स्टॉय और थ्योरियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वे मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष, परमात्मा के प्रति निष्ठा का अभाव, क्रांतिकारी स्वरूप के विरुद्ध थे। गांधी जी जो थे वह मार्क्सवाद के विरुद्ध थे, क्योंकि मार्क्सवाद हमेशा हिंसा की बात करते थे, वह वर्ग संघर्ष की बात करते थे, और उनका मानना था कि वे अगर उनको समाज में समानता लानी है तो हिंसा ही एक मार्ग है। लेकिन गांधी जी इसके विरुद्ध थे। परमात्मा के प्रति निष्ठा का अभाव, मार्क्सवाद भगवान को नहीं मानते थे, वे नास्तिक थे, परंतु गांधी जी भगवान को, ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे अहिंसात्मक परिवर्तन के पक्षधर थे। गांधी जी अहिंसात्मक परिवर्तन के पक्षधर थे। गांधी जी का मानना था कि अगर अपनी बातों को मनवाना है या अपनी मांगों को पूरा करवाना है तो अहिंसा से भी यह संभव हो सकता है। अनियंत्रित स्वतंत्रता के विरोधी, गांधी जी अनियंत्रित स्वतंत्रता के विरोधी थे। अर्थात गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता तो हर व्यक्ति को चाहिए, पर उस पर एक नियंत्रण होना चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं होता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करेगा। सर्वहितकारी समाज की कल्पना, सर्वहितकारी समाज की कल्पना। गांधी जी एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सबका हित हो, हर व्यक्ति को समानता प्राप्त हो, हर व्यक्ति को उसके विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो, और समाज, नागरिक, हर कोई एक दूसरे का सहयोग करे। तो इस प्रकार के समाज की संकल्पना करते थे गांधी जी। अब हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे, पश्चिम के आलोचक। गांधी जी पश्चिम के आलोचक थे, यानी जो पश्चिमी सभ्यता थी उसके बहुत ही बड़े आलोचक थे। पाश्चात्य जगत का प्रभाव होने के बावजूद वे इसके पक्षधर नहीं थे। जैसा हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि गांधी जी पाश्चात्य विचारक से प्रभावित थे, परंतु पाश्चात्य जगत से प्रभावित होने के बावजूद भी गांधी जी पाश्चात्य संस्कृति को न तो एक आदर्श मानते थे और न ही उसे प्रेरणा का स्रोत मानते थे। उनकी सोच पश्चिम से कम मेल खाती थी। पाश्चात्य भौतिकवादी व आधुनिक तकनीकों के आलोचक। गांधी जी पाश्चात्य भौतिकवादी और आधुनिक तकनीकों के आलोचक थे। तकनीकों और औद्योगिकरण की उत्पत्ति समाज के दुखों का कारण। गांधी जी के अनुसार तकनीकी और औद्योगिकरण, यानी जो औद्योगिकरण होता था वह समाज के दुखों का कारण होता था। गांधी जी के विचारों का कारण दक्षिण अफ्रीका में हुई औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी। अब गांधी जी का विचार ऐसा क्यों हो गया, वह क्यों औद्योगिकरण के
आलोचक थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में वे जब रह रहे थे तो वहीं पे औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को देखकर गांधी जी के मन में ऐसे विचार आने लगे, क्योंकि वहाँ पे निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में शोषण होता था। उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करते थे और जो गरीब व्यक्ति थे वह गरीब ही रह जाते थे और जो धनी व्यक्ति थे वह बड़े पूंजीपति का रूप ले लेते थे। इस वजह से उनका मानना था कि जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया होती है वह समाज में असमानता लाती है और यही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। उदाहरण के रूप में वे इटली के श्रमिक वर्ग और जनता की इच्छाओं का मैंजनी द्वारा अनादर करने को वहाँ पर दास्ता का कारण बताएं। उदाहरण उन्होंने दिया कि जब इटली में श्रमिक वर्ग और जनता अपनी इच्छाओं की मांग कर रहे थे तब मैंजनी ने उसका अनादर किया और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन्हें दास बना दिया और दास्ता वहाँ पे प्रारंभ हो गया। वे मशीनीकरण के विरोधी थे। गांधी जी जो थे वे बड़े बड़े मशीनों के विरोधी थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मशीनों से व्यक्ति की योग्यता खत्म हो जाती है और मशीनों के आगे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से वह मशीनीकरण के विरोधी थे। भारत में श्रम व बेरोजगारी अधिक है। मशीनों का प्रयोग बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। गांधी जी के अनुसार भारत में श्रम व बेरोजगारी बहुत अधिक है और मशीनों का प्रयोग बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर मशीनें व्यक्ति के स्थान पे काम करने लगती है तो फिर व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और यही कारण है कि बेरोजगारी अत्यधिक मात्रा में बढ़ती जाती है। इसीलिए वे मशीनों के विरोधी थे। पाश्चात्य राजनीति व्यवस्था के विरोधी, क्योंकि इसने एशिया और अफ्रीका की प्राचीन सभ्यता धार्मिक तत्व को बदला। गांधी जी जो थे वह राजनीति पाश्चात्य राजनीति व्यवस्था के विरोधी इसलिए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि उसने एशिया और अफ्रीका की जो प्राचीन सभ्यता थी जो धार्मिक तत्व पर आधारित थी उसने उसको बदल के रख डाला। उसने अपनी सभ्यता के स्थान पर पाश्चात्य सभ्यता को थोपा। इसी वजह से वे पाश्चात्य राजनीति व्यवस्था से के आलोचक थे और वह उसे पसंद नहीं करते थे। स्वदेशी समस्याओं का हल भारतीय संस्कृति में विद्यमान। स्वदेशी समस्याओं का हल भारतीय संस्कृति में विद्यमान। गांधी जी के अनुसार उनका यह मानना था कि स्वदेशी समस्याएं यानी जो अपने देश से उत्पन्न समस्याएं होती है उसका हल केवल भारतीय संस्कृति में ही विद्यमान है। हमें किसी और देश की किसी और पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी समस्याएं हैं तो हम लोग अपनी संस्कृति में उस समस्या का हल ढूंढ लेंगे। तो इसमें हम लोगों ने गांधी पर बौद्धिक प्रभाव पड़ा और पश्चिम के आलोचक को जाना। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like my videos and please share it to your friends. Thanks for watching this.